नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अबॉर्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने और सुनने को मिल सके। रात के 11 बजे थे। दरवाजे पर खटखटाहट हुई। सुरभि ने दरवाज़ा खोला। आनंद खड़ा था। सुरभि को लगभग धकेलता हुआ अंदर आया। दोनों बेटियां सो रही थी। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, कल जांच के लिए चलना है। अगर लड़की हुई तो अबॉर्शन की डेट ले लेंगे, आनंद ने लगभग निर्णय सुनाते हुए कहा। आनंद और सुरभि की 2 बेटियां थी। जब तीसरी बार सुरभि गर्भवती हुई तो सुरभि की सास ने स्पष्ट कह दिया था, देख बेटा आनंद, मुझे इस बार पोता ही चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुरभि तीसरी बार बच्चा नहीं चाहती थी, किंतु आनंद और परिवार की जिद के कारण उसे मानना पड़ा। किंतु वह अबॉर्शन किसी भी हालत में नहीं चाहती थी। अतः उसने आनंद का प्रतिवाद किया, चाहे लड़का हो या लड़की, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। पागल हो, 3 लड़कियों की पढ़ाई और शादी का खर्च कैसे पूरा होगा? आनंद ने गुस्से में कहा, क्यों? लड़का होने पर क्या खर्च कम हो जाएगा क्या? सुरभि ने व्यंग करते हुए कहा, लड़के से हमारा वंश चलेगा। आनंद ने प्रतिवाद किया, लड़कियों का क्या है, दूसरे का वंश चलाएंगी, साथ में दहेज और देना पड़ेगा। अच्छा, जब रिया दीदी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था तो किसका नाम हुआ था? मंच से किसका नाम पुकारा गया था? पिताजी का ना, कि उनके ससुराल वालों का? पेपर में रिया दीदी के साथ पिताजी की फोटो देखकर आप कितने खुश थे। आपने ही कहा था, देखो मेरी बहन ने मेरे परिवार, मेरे पिता का नाम रोशन कर दिया। सुरभि ने आनंद को पुरानी बात याद दिलाई। आनंद, मैं तो अपनी दोनों बेटियों से ही खुश थी, किंतु आपकी जिद के कारण ये बच्चा आया है। अब ये लड़का हो या लड़की, उसे अच्छे मन से स्वीकार करो। सुरभि ने आनंद को प्यार से समझाते हुए कहा। लेकिन मम्मी कैसे मानेंगी? मम्मी का भय आनंद के चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। सुरभि ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगी। रात को सुरभि ने अपनी सास से कहा, मम्मी, पंडित जी का फोन आया था। कह रहे थे कि अगर अबॉर्शन कराया तो आनंद की जान को खतरा है। राहु मंगल के साथ मार केस बना है। इतना सुनते ही सुरभि की सास सकते में आ गई। नहीं बेटी, हम अबॉर्शन नहीं कराएंगे, चाहे बेटा हो या बेटी। पंडित जी से कहना वह कोई पूजा वगैरह करा दे, ताकि मेरे बेटे के ऊपर से यह
अल्लाह टल जाए। लगभग कांपते हुए सुरभि की सास ने सुरभि से कहा, जी मम्मी जी, मैं पंडित जी से कह दूंगी। सुरभि मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कल ये डॉक्टर के पास जाने की कह रहे थे। सुरभि ने डरते हुए पूछा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। लड़का हो या लड़की, हमें दोनों मंजूर हैं। सास ने अपना निर्णय सुना दिया। सुरभि सोच रही थी, हर माँ को उसकी संतान कितनी प्रिय होती है। ये उसकी सास ने साबित कर दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। नमस्कार।